नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए आज हम लोग जो बात करने वाले हैं आपकी एलपी टेक्नीशियन जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी है उसमें जो है सीबीटी 3। सबसे पहले जिनको नहीं पता है तो थोड़ी सी मैं आपको रिकॉल करवा दूं। देखिए, जब आप एलपी टेक्नीशियन के फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको मतलब मेनली 3 एग्जामिनेशन आपके एलपी के लिए और टेक्नीशियन के लिए केवल 2 पेपर होंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले सीबीटी 1, ठीक है जी, फिर आपका सीबीटी 2 और फिर फाइनल आपका सीबीटी 3। लेकिन ये सीबीटी 3 केवल और केवल किन के लिए होगा, जो एलपी के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। देखिए सीबीटी 1 क्या है, हमारा केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और सीबीटी 2 जो है आपका, देखिए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में चलूँ। सीबीटी 2 में क्या होता है, आपका 2 सेक्शन, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट होगा और पार्ट बी में आपका पूरा टेक्निकल, जिसमें कि आपको ट्रेड क्वालिफाई करना, ये मस्ट है आपको ट्रेड क्वालिफाई करना। अदरवाइज आप यहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, सीबीटी 3 के लिए आपको कॉल नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। इतना क्लियर है कि सीबीटी 3 का पेपर किनको देना है, जो एलपी के लिए एलिजिबल है। अच्छा, एलपी के लिए कौन एलिजिबल होंगे, तो जो बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, पहला। अच्छा, बीटेक अगर आपने सिविल से किया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, बाकी आपने जो भी ट्रेड से किया है आप एलिजिबल हैं, ठीक। उसके बाद जितने डिप्लोमा है, फिर आईटीआई वाले हो गए, ठीक है। ये जो है आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपको एलपी के एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है जी। अच्छा चलिए, तो अब हम बात करते हैं साइको में देखना है हमें कि कितना ये हार्ड होता है आपका, ठीक। दूसरा हम ये देखेंगे कि कितना ये आसान होता है। तीसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि कितनी इसकी इम्पॉर्टेंस होती है, ठीक है ना। और चौथा पॉइंट हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखना चाहेंगे कि इसमें आप कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करते हैं। देखिए ये ऐसा पेपर होता है ना सीबीटी 3, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट फेल होते हैं। देखिए मैं पिछले साल के अनुभव और मैं अपना स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं, सब कुछ शेयर किया हूँ 2018 की। लेकिन अच्छा, इसमें आपको मैं सबसे पहले ये एक इंट्रोडक्शन दे दूँ या इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। देखिए स्पेशली एलपी टेक्नीशियन की क्लासेस आपको इस चैनल में प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आपने, शायद आपको नहीं भी पता होगा मेरे बारे, तो आप एक बार चैनल पर विज़िट करिएगा। ऑलमोस्ट मैंने 2018 में अपने स्टडी के साथ साथ पूरा का पूरा कंटेंट हमने दिया था, इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह सब कुछ हमने पढ़ा रखा है। लेकिन इस बार और भी चीज़ें अपडेटेड, जैसे कि आपने देखा है कि रेलवे ने काफ़ी चीज़ अपडेट किया है, टीसीएस ने अपडेट किया, तो सब कुछ आपको क्वालिटी कंटेंट यहाँ मिलेगी। और ख़ास करके इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसी चैनल में अब जो है मैथ्स की जितनी एलपी टेक्नीशियन और टीसीएस की जितने अभी पैटर्न पे चल रहे हैं, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी, ये सब चीज़ का जो है लेटेस्ट पैटर्न पे मैथ्स का सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है शिफ्ट वाइज। देखिए ये एक ऐसा सीरीज होगा, ये आपके जो सिलेक्शन की रेट को इतना इंक्रीज कर देगी मैथ्स के लिए। देखिए ये मैथ्स ऐसा सेक्शन होता है ना, जहाँ पर आप 100% स्कोर विथ एक्यूरेसी करते हैं और आपका सिलेक्शन में ये बहुत बड़ा, आपने देखा भी ग्रुप डी का जो कट ऑफ वगैरह, ठीक है ना। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, आपको जरूर से ज्वाइन करना टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम अपना स्कोर कार्ड दिखाते हैं। देखिए यहाँ होता क्या है, साइको टेस्ट में आपका 5 टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको देना कितना पड़ता है, 5 टेस्ट देने पड़ते हैं, ठीक है। जिसमें टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 और टेस्ट 4 और टेस्ट 5 एक दिन में ही आपका पेपर होता है। ये आप एकदम डाउट क्लियर रखिए। देखिए ये यहाँ पे हम बहुत डिटेल नहीं चलेंगे, कौन सा टेस्ट 1 में क्या आपको करना है, टेस्ट 2 में क्या करना है, टेस्ट 3 में क्या करना है, टेस्ट 4 में क्या करना है, टेस्ट 5 में। अभी इस पर इतना हमें दिमाग नहीं लगाना है सर, क्योंकि सबसे पहला हमारा टारगेट क्या है, सीबीटी 1। देखिए आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हमने अभी ग्रुप डी का पेपर दिया, पूरा रेडी हमारा सिलेबस, एनटीपीसी दिया, लेकिन ये गलत फहमी में आप समझिएगा क्यों। देखिए ये ऐसे सब्जेक्ट है ना, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग, अगर आप इसको रिवीजन छोड़ देते हो ना, तो 1 महीना में आप पूरा नील बट्टा सन्नाटा में पहुंच जाओगे सर। ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इसीलिए अभी आपको पूरा जान लगा देना सीबीटी 1 में। उसके बाद फिर सीबीटी 2 में आपको क्वालिफाई करना है ट्रेड पेपर, और खास करके मैं अभी बताऊंगा उसमें पार्ट ए का कितना इंपॉर्टेंट रोल है सर, ठीक है। देखिए यहाँ आपको क्या करना पड़ता है, साइको के पहले मैं बताऊँ आपको, यहाँ आपको हर सेक्शन में 42% स्कोर करना पड़ता है। एनी हाउ आपको रोग आकर के किसी तरह से टेस्ट 1 में, टेस्ट 2 में, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5 में 42% स्कोर करना है। देखिए ये एक लॉ आप समझ सकते हैं। देखिए हर चीज़ की जैसे लॉ है ना, कि साइको का भी एक लॉ, मतलब फिक्स, आप कहीं भी चले जाओ, ऑफलाइन में पढ़िएगा, चाहे पटना में पढ़िए, चाहे आप इलाहाबाद में पढ़िए, चाहे दिल्ली में पढ़िएगा, साइको में एक रूल है यहाँ पे कि 25% आपको नेगेटिव
इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज आपका मतलब सिलेक्शन रेट मतलब समझिए कि आप डिस्क्वालीफाई हो फिर साइको में, इससे आप ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बोलूँगा मैंने इतना ही अटेम्प्ट, आप देख सकते हैं हमारा स्कोर इतना था कि मैं आराम से क्वालिफाइड भी किया हूँ और अच्छे खासे स्कोर है भाई, 30 में 21। क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ पूरे डाटा के साथ। मैं आपको बोलूँगा भी कि आप जाइए और सर्च करके बताइए कितने मैक्सिमम मार्क्स आए हुए हैं एलपी के साइको में, ठीक है। देखिए टेस्ट 1 में हमारा मार्क्स 58 पॉइंट समथिंग, 2 में 59, 3 में 57 और टेस्ट 4 में 60 पॉइंट और टेस्ट 5 में 45, ठीक है। थोड़ा सा टफ भी था टेस्ट 5। अब फिर ये सब क्या है, इस पे अभी मैं जिक्र नहीं करूंगा, इन सब का मैंने क्लास भी लिया हुआ था। अगर इतना आपको इंटरेस्ट है तो जाइए, अभी कोई मतलब ही नहीं बनता आपके लिए, ठीक है। देखिए बेमतलब की चीज़ें करने या फिर मुझे बताना अच्छा भी नहीं लगता, ना आपको करना भी चाहिए। अभी जो टाइम की जो डिमांड है सर वही कीजिए। और वैकेंसी को लेकर जो परेशान है, अगस्त ठीक है और अक्टूबर के बीच ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें आपको कंपोजिट टी स्कोर एक दिया जाता है, ठीक है, और मार्क्स आउट ऑफ 30 21 हमारा था। अब देखिए क्या होता है इसमें, जब आप पार्ट CBT 2 में आपने जब पेपर दिया, वहाँ पार्ट ए का सेक्शन था, पार्ट बी का सेक्शन था, ठीक है जी। यहाँ आपको 100 क्वेश्चन थे, यहाँ आपको ट्रेड के 75 क्वेश्चन, यहाँ हमने क्वालिफाई करनी थी, मेरा फिटर ट्रेड था और मैंने पूरा अपना आंसर की दिखाया कि किस प्रकार से मैंने फिटर में कितना अच्छा मैंने एक, देखिए यही होता है कि आप कितना एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं। अदरवाइज फिर सिलेक्शन रेट बहुत डिक्रीज हो जाता है और यहाँ आपको एक्यूरेसी से बहुत कम पढ़ करके भी आप ट्रेड क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मैंने दिखाया आप लोगों को एज इट इज़ प्रूफ। और बहुत जल्द मैं चीज़ें और भी आपको इसलिए बोल रहा हूँ चैनल पे, अब जो लोग भी नए हैं या फिर जिनको नहीं पता है हमारे बारे, एक बार आप यहाँ पर बने रहिएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पार्ट ए था और पार्ट बी था, इसको आप क्वालिफाई कर लिए, चलिए तब आपका जो है पार्ट ए का पेपर चेक होगा। अब यहाँ पर आपको क्या होगा, 100 क्वेश्चन आया, ठीक है। आप यहाँ 100 में क्या किए हैं, ठीक है मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि 100 में आपने 75 मार्क्स लाए, ठीक। अब सुनिएगा, ये 75 में आपका मेरिट नहीं बनने वाला है। अब आप कहाँ चले गए, CBT 3 में यानी कि साइको में, ठीक। अब यहाँ पर आपने लाया 21 मार्क्स, चलिए हम अपने ही मार्क्स को लेते हैं 21 मार्क्स, ठीक। अब क्या होगा, 75 का 70% जोड़ा जाएगा और इस 21 का 30% मार्क्स जोड़ा जाएगा। किसके लिए, मेरिट के लिए, ठीक है। अब आइए खेला देखिए, असली खेला, 75 का 70% करिए आप, ठीक है। तो आप जब 70% करते हैं तो कितना हो गया, 7 पचे 35, 3 सत्ते सत्ते 49 और 3 52 नंबर है ना जी। 7 पचे 35 का 5, हाथ बचा 3 और सत्ते सत्ते 49, 3 52.5 समथिंग, ठीक है। मतलब कि 53 नंबर इधर हो गया आपका, ठीक है। यानी कि जो आपने पार्ट ए में 75 मार्क्स लाया उसका 70% आपका 53 नंबर हुआ। अब इस 21 का 30% करते हैं हम लोग तो कितना होगा, 3 एकम 3 दूनी 6 मतलब 6.5 नंबर हो गया, यानी कि 53 प्लस 6.5 यानी कि टोटल अप्रॉक्स हम लेके चल रहे 60 मार्क्स है। अब देखिए ये मार्क्स पे आपका मेरिट डिसाइड होगा कि आपने जिस बोर्ड से फॉर्म फिलअप किया है, आपकी क्या कैटेगरी थी, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यहाँ पर फिर आपका होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना चीज़ें। तो इस तरह से आपका जो है ये रिजल्ट बनने वाला है, इसलिए ये बिल्कुल मत, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बिल्कुल मिथ मत रखिएगा कि आपका क्या है, जैसे कि CBT 2, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। CBT 2 में जब आप पार्ट ए का जब पेपर दे रहे होंगे ना, और पार्ट बी तो आपको केवल ट्रेड क्वालिफाई करना है किसी तरह से, यहाँ आपको टारगेट रखना है सर। देखिए यही आपको अभी आपको लग नहीं रहा होगा ना, लेकिन मैं आपको रियलिस्टिक बातें बता रहा हूँ, यही आपका क्वालिफाई कराने वाला होगा सर, यही आपको मेरिट पे लेकर के चलेगा सर हालांकि साइको तो क्वालिफाई करना ही है, लेकिन क्या है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना ये मेरिट बनाएगा, क्यों, क्योंकि समझिएगा यहाँ आप ना 21 मैंने लाया, आप बहुत मेहनत करेंगे सर, 22 मार्क्स 23 मार्क्स, इससे मैक्सिमम बहुत रेयर स्टूडेंट, देखिए मैं बोल रहा हूँ आप मेजोरिटी, हम मेजर स्टूडेंट को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं यही मार्क्स आपको, देखिए मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम जो हमारे दोस्त साथी जितने भी लोग थे उनके मार्क्स मैं बता रहा हूँ 19 से 21 के बीच के ही रेंज में थे। बहुत अधिक देखा मैंने, बहुत कम स्टूडेंट को 22-23 मार्क्स। आप भी देखिएगा, हो सकता है आपको यूट्यूब पर मिल जाए, लेकिन भाई वो बहुत जीनियस होंगे, ठीक। लेकिन बहुत रेयर चांस है, मैं बता रहा हूँ आपको फिर से, क्योंकि आपको नहीं पता है, अभी टेस्ट आपने नहीं दिया है इसलिए आपको नहीं पता होगा कि इतना इजी नहीं है सर। और मैक्सिमम इसमें रेट होते हैं सर डिस्क्वालीफाई होने के। अगर 100 स्टूडेंट बैठ रहे हैं ना सर, तो इसमें 40% ही केवल स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। खैर अभी आपको नहीं अंदाज़ा लग रहा होगा क्योंकि आपने नहीं दिया होगा, आपको मेरी बातें भी हवा हवाई लग रही होगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि जब आप CBT 2 दे रहे होंगे पार्ट ए का, ठीक है, पार्ट बी का, ये क्वालिफाई हमने कर लिया, ये आपको क्या करेगा, मेरिट बनाएगा सर, यही आपको मेरिट बनाएगा। इसलिए आपको पूरा टारगेट है सर पार्ट ए में कम से कम 70 मैं बोल रहा हूँ, सॉरी भाई, इसका 70% आपको लेना है, लेगा आपके मेरिट के लिए, तो कम से कम इसमें 80 नंबर तक की आपको चीज़ें करनी होगी सर
इसमें करना क्या, देखिए मैथ्स है, रीजनिंग है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ठीक है, बस इतना ही है। और जनरल अवेयरनेस है यानी करंट अफेयर, कुछ स्टैटिक पार्ट रहेंगे। देखिए मैथ्स को आपको एकदम लगड़ना है, रीजनिंग लगड़िए और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 40 बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा सर इसमें। पिछले बार ये हुआ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से मात्र 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले सर, लेकिन इस बार सर कुछ भी आप नहीं, आप मतलब पिछले बार की तरह ले करके चल सकते, क्योंकि पिछले बार सर ये पूरा नया सिलेबस था, तो हो सकता है टीसीएस ने एग्जाम में इसके वेटेज को कम रखा। हालांकि चांसेस थे कि 30 क्वेश्चन साइंस रहेंगे और 15 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से, लेकिन इस बार शायद ऐसा हो सकता है कि ये 15 क्वेश्चन डाल दे सर, क्योंकि कंपटीशन को टफ करना है, क्योंकि पिछले बार 48 लाख फॉर्म गिरे थे, ठीक है। और इस बार आप कम से कम 20 लाख एक्स्ट्रा ऐड करके चलिए, क्योंकि बहुत सारे डिप्लोमा हो गए हैं, बीटेक हो गया और आईटीआई को तो भरमार हो गया है सर। तो 60 लाख स्टूडेंट कम से कम इस बार फॉर्म फिलअप करने वाले हैं एलपी टेक्नीशियन में, ठीक है। तो ये पूरा आपको मैंने बता दिया है भाई, देख सकते हैं टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 5, और बहुत जिनको डिटेल जानना है टेस्ट 1 वगैरह में क्या है, तो देखिए मैं फिर भी यहाँ थोड़ा सा बता दूँ। टेस्ट 1 में आपको मेमोरी टेस्ट होता है, ठीक है, आपको दे दिया जाता है फिगर के बगल में नंबर, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस फिगर का नंबर था। डायरेक्शन टेस्ट आपको रहता है, एक तो टेबल होता है, एक क्लॉक होता है, ये सबसे टफ होता है। टफ नहीं होता सर, ये लैंग्वेज बेस पे होता है। क्या होगा, नंबर को अल्फ़ाबेट से चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा, ईस्ट को वेस्ट, मतलब कि रीजनिंग पार्ट ही है। देखिए अगर मैं प्योर इस, अच्छा तीसरा टेस्ट देख लीजिए, तीसरा आपका हो गया डेप्थ परसेप्शन टेस्ट हो गया, चौथा कंसंट्रेशन टेस्ट हो गया, और पांचवा जो हो गया परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, ठीक है। इन पे मत जाइए सर, अब ज़्यादा अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। CBT 1 CBT 2 पर फॉलो करिए, इसको हम करवाएंगे भी, और CBT 1 CBT 2 की भी चीज़ें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सर, देखिए क्या है ना, इसका मतलब को समझिए, इसके अर्थ क्या है ना, इसका अर्थ एक चीज़ है, मैं आपको यहाँ लिखा हूँ, देखिए ये आपको क्या चेक करता है, आपकी स्पीड को, आपकी एक्यूरेसी को, आप कितना अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, और एक तरह से यहाँ पर 25% आपकी मेडिकल टेस्ट भी हो जाती है सर, ठीक है, आई की। तो आप कितना स्पीड मेंटेन कर रहे हो विथ एक्यूरेसी, और कितना प्रेजेंटली आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप ड्राइवर बने हो, एक्सीडेंट होता है, तो आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए उस समय, तो ये वही आपका एक मेजरमेंट का एक टूल है, समझिए साइको टेस्ट। और आई टेस्ट भी आपका यहाँ पे हो जाता है कि आपके आई प्रॉपर वे में कितना सही तरीके से काम कर रहे हैं। 6/6 है इसका मेडिकल, ये भी याद रखिएगा। खैर ये था सर पूरा अपडेट साइको के रिगार्डिंग। अगर कोई भी डाउट है इस बार भी, अभी भी, तो आप कमेंट करिएगा, और इस चैनल पर अपडेट रहिएगा, तो सब कुछ आपके डाउट डिलीट मतलब डाउट डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।